गेमिंग वीडियो इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग वीडियोस को एंटरटेनिंग बनाने में एडिटिंग का 70 to 80% रोल होता है, क्योंकि गेम्स को खेल के रिकॉर्ड तो कोई भी कर सकता है, बट उसको अच्छे से एडिट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि गेमिंग वीडियोस एडिट करना उतना हार्ड भी नहीं है, बस तुम्हें कुछ एडिटिंग टेक्निक्स एंड टिप्स को ध्यान में रखते हुए ही अपनी वीडियोस को एडिट करना है। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे एडिटिंग ट्रिक्स बताऊंगा जिसका यूज करके तुम प्रो लेवल की एडिटिंग करना सीख जाओगे। ट्रिक नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजिंग जंप कट्स एट द राइट टाइम। एडिटिंग में जंप कट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल जंप कट्स, लाइक हम क्लिप्स में से फालतू पार्ट्स को रिमूव करके अपने मेन पार्ट्स ही रखते हैं। एंड सेकंड इज सरकास्टिक जंप कट, जिसमें हम जानबूझ के किसी भी क्लिप को फनी बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर लगता है। एग्जांपल के लिए मेरे गेम प्ले की ये वाली क्लिप देख सकते हो। आगे कहीं तो कुछ खिसकेगा, पूरी जमीन ही खिस, ठीक है, इजी इजी। तुमने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही मैंने एक जंप कट का यूज किया है, पूरी जमीन ही खिस, ठीक है, जिससे ये क्लिप काइंड ऑफ फनी साउंड कर रही है। एंड नहीं, अगर तुम्हें ये क्लिप फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगा कि ये एडिटिंग मिस्टेक है, तो ब्रो तुम्हारा ह्यूमर अभी डेवलपिंग फेज में, तुम्हें और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की जरूरत है। एंड ये सडन जंप कट या इन बिटवीन जंप कट तुमने और भी कई गेमर्स के क्लिप्स में देखे ही होंगे। He's suspicious. What is that tree of a gun? Oh wait. एंड ये सिंपल सा कट पूरे वीडियो को 10x ज्यादा फनी बना देता है, अगर ये सही तरीके से, सही जगह एंड सही टाइम पे यूज हुआ रहता है तो चाहे तुम फेस कैम गेमिंग करते हो या फिर फेसलेस, दोनों टाइप्स में ये ट्रिक यूज कर सकते हो। एंड ये तुम्हारे गेम प्ले को एफर्टलेसली फनी बना देगा। नाउ ट्रिक नंबर 2, रिमूव एवरी बोरिंग सेकंड फ्रॉम द वीडियो। नाउ गेमिंग वीडियोस में कई टाइप्स के कई सारे बोरिंग पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग या ट्रेवलिंग का अननेसेसरी पार्ट, जो देखने में ऑडियंस का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, बट हाँ उस ट्रेवल के दौरान अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो तुम उस पार्ट को रख सकते हो, बाकी तो ये पार्ट रिमूव करना ही बेटर होता है। सेकंड है लूटिंग पार्ट, लाइक तुम फ्री फायर या पबजी जैसा गेम अगर खेल रहे हो जिसमें लूटने वाला सिस्टम होता है, तो जब तुम लूट रहे होते हो उस टाइम कुछ खास कमेंट्री करने को होता नहीं है, जिससे वो पार्ट बोरिंग लगने लग जाता है। तो या तो तुम उस पार्ट को भी रिमूव कर सकते हो और या फिर सीधा स्पीड अप कर देने का। थर्ड है लोडिंग स्क्रीन या वेटिंग टाइम, जब गेम लोड हो रहा हो या फिर 2 से 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा हो कुछ भी लोड होने में, तो वो वाला पार्ट भी जरूर से कट करके हटाना। आल्सो कई गेम्स लाइक गेटिंग ओवर इट या फिर ऐसे गेम्स जिसमें मिशन फेल होने के बाद सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं, सो उस रिपीटेड पार्ट में अगर कुछ इंटरेस्टिंग ना हो शो करने को, तो वो पार्ट या तो तुम स्पीड अप कर सकते हो और या फिर डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं गेटिंग ओवर इट खेल रहा हूँ एंड फेल होके मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया, तो अब वापस से पूरा गेम प्ले दिखाओगे तो ऑब्वियसली बोरिंग तो लगेगा ही, अनटिल अनलेस तुम कैरी मिनाटी या प्रो बॉयज जैसे फनी कमेंट्री ना कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर अपने गेम प्ले वीडियो से बोरिंग पार्ट्स को रिमूव कर देना है बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की ओर, जो कि है राइट वे टू यूज मीम क्लिप्स एंड साउंड इफेक्ट्स। ट्रस्ट मी भाई, 90% गेमर्स को मीम्स एंड साउंड इफेक्ट्स को सही तरीके से यूज करना आता ही नहीं। मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ कई बंदों के वीडियोस देखते हुए। एंड मीम्स एंड साउंड इफेक्ट्स यूज करने का भी एक सही तरीका होता है, और जरूरी नहीं होता कि मीम्स या फनी साउंड इफेक्ट लगा देने से वीडियो का वो पार्ट फनी हो ही जाएगा। अगर तुम गलत तरीके से यूज करोगे तो वो फनी के जगह इरिटेटिंग लगने लग जाएगा, विच इज नॉट गुड। सो पहले बात करते हैं मीम्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि मीम्स कहाँ से सर्च एंड डाउनलोड कर दें, तो वो यूट्यूब से ही कर सकते हो। एंड मेरे पास जितने मीम्स पड़े हैं उसका मैं ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिलेटेबल मीम्स सर्च करने के लिए जिस भी टाइप का मीम चाहिए उस कीवर्ड का यूज करके लास्ट में मीम लिख कर सर्च कर दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाफिंग मीम चाहिए, बट नॉर्मल लाफ नहीं, खतरनाक हंसने वाला, तो सिंपली सर्च करेंगे अपन क्रेजी लाफ मीम, और अपने को कई सारे मीम सजेस्ट होने लग जाएंगे। सेम ऐसे ही साउंड इफेक्ट्स भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। नाउ राइट वे टू यूज इट, मीम्स एंड साउंड इफेक्ट्स को फास्ट पेस्ड में एडिट करना होता है। लाइक हर एक मीम में कुछ ना कुछ इवन 1 सेकंड का भी फालतू पार्ट होता ही है, लाइक पॉज हो गया या फिर एक्चुअल क्लिप स्टार्ट होने से पहले कुछ गैप होते हैं मीम्स में, तो इन गैप्स को रिमूव कर देने का। एंड मीम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 1 वर्ड मीम एंड लॉन्ग मीम। 1 वर्ड मीम्स तो मोस्टली 1 या 2 सेकंड्स के ही होते हैं, एंड लॉन्ग मीम्स कुछ इस टाइप के होते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया।
एंड फॉर एग्जांपल तुम्हें पुनीत का ये वाला मीम यूज करना है, तो जरूरी नहीं है कि ये पूरा मीम ही यूज करो जिसमें अच्छा ठीक है समझ गया ये पूरा हो। इसमें तुम कट करके सिर्फ अच्छा वाला पार्ट भी रख सकते हो या फिर ठीक है वाला, और या फिर समझ गया। अब कौन सा सही रहेगा ये तुम्हें अपने क्लिप के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। एंड इन केस अगर तुम्हें पूरा यूज भी करना हो तो इन वर्ड्स के बीच के जो गैप्स हैं उसको रिमूव कर देने का, जिससे क्लिप में फालतू गैप ना हो। एंड सेम गोज विद साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स को भी एज इट इज यूज करने की जगह इसको फिल्टर करके यूज करना होता है। लाइक फालतू जो पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव करना, साउंड इफेक्ट्स का वॉल्यूम एडजस्ट करना एंड साउंड इफेक्ट्स का उतना ही पार्ट यूज करना जितने की जरूरत हो। सेम लाइक मीम्स। और बीच बीच में अपने कमेंट्री वाले वॉइस ओवर को तुम फनी बनाने के लिए एक ट्विस्टिंग साउंड इफेक्ट आता है, वो यूज कर सकते हो। ये क्या है? एम्प्लॉय लेट्स गो। या फिर अपने वॉइस में एको यूज कर सकते हो। एंड ये एग्जैक्टली कैसे यूज करना होता है वो तो मैं फुल ट्यूटोरियल बना के ही समझा पाऊंगा। तो अगर तुम्हें गेमिंग वीडियो एडिटिंग की फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर दो गेमिंग ट्यूटोरियल एंड नेक्स्ट वीडियो इसी पर आ जाएगी। नाउ ट्रिक नंबर 4, यूज बोल्ड टेक्स्ट विथ विगल इफेक्ट। अभी के टाइम टेक्सटिंग ऑडियंस को हुक एंड होल्ड करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। एंड अगर तुम अपने गेम्स एडिट करते टाइम इसका यूज नहीं करते तो तुम्हारी गेमिंग वीडियो बोरिंग ही लगने वाली। प्रॉपर टेक्सटिंग ऑडियंस के एंगेजमेंट को 2x बढ़ा देता है। इवन तुमने खुद नोटिस किया होगा जब कोई वीडियो कैप्शन के साथ प्ले होती है तो वीडियो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। सो गेमिंग वीडियोस में यूज करने के लिए ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो तुम डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एंड टेक्स्ट को अपने सिंपल नहीं रखना है, उसमें तुम इफेक्ट्स लाइक विगल, पॉप अप, जंप इनमें से कोई एक इफेक्ट को यूज कर सकते हो। ऑल्सो अपने वीडियो की टेक्स्ट की एक थीम डिसाइड कर लो, लाइक टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स, ये सारी चीजें फिक्स करके अपने हर एक वीडियो में यूज करो। इससे अगर तुम्हारा चैनल टोटली फेसलेस है तो चैनल आइडेंटिटी क्रिएट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ ट्रिक नंबर 5, राइट वे टू यूज बैकग्राउंड म्यूजिक। किसी भी वीडियो का सोल उसका बैकग्राउंड म्यूजिक ही होता है। एंड गेमिंग वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक दो टाइप से यूज कर सकते हो। फर्स्ट तो ऐसे गेम प्लेज होते हैं जिनमें ऑलरेडी बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा होता है, तो इसमें कोई अलग से म्यूजिक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड पढ़ते भी है तो मोस्टली इंट्रो पार्ट में। एंड सेकंड ऐसे गेम प्लेज होते हैं जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता ही नहीं है। एंड इसमें तुम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए प्रो बॉयज के वीडियोस को देख सकते हो। चलो बस देखते क्या मिलता है मिस्ट्री बॉक्स में। एक फिशिंग रॉड, ठीक है। ये क्या घटिया सामान दिया, मुझे लगा कुछ अच्छा मिलेगा। नॉर्मल सा फिशिंग रॉड दिया है। क्या ये? यू कैन पिक अप एनी आइटम फ्रॉम द डिस्टेंस। अब ये तो पता है मुझे, नया पता कुछ। अच्छा एक सेकेंड, हम लोग कोई भी आइटम को दूर से उठा सकते हैं, यानी कि हाँ दूर से झपकेंगे उस सीढ़ी को। बाकी गाइस तुम देख सकते हो रात होने वाली है एंड जैसी रात होगी हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। एंड एक मिनट, सब लोग इकट्ठा हो चुके। इसमें अपने गेम प्ले वीडियो में कई सारे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करता है जो कि सीन एंड कमेंट्री के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एंड इस टाइप से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने से वीडियो कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हर मिनट गेम प्ले का मूड चेंज हो रहा एंड अकॉर्डिंगली साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो रहे। सो ऑटोमेटिकली ये चीज ऑडियंस को हुक करके रख लेती है। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक जो बिल्कुल सेफ हो एंड कॉपीराइट की कोई दिक्कत ना हो वो सिर्फ दो ही जगह मिल सकती है, एक तो YT स्टूडियो से म्यूजिक वाले सेक्शन से एंड सेकंड एपिडेमिक से। नहीं भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, मैं अपनी साइड से बता रहा क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ ये। प्लीज एपिडेमिक शर्म नहीं आ रही, फ्री में प्रमोशन करवा रहे हो, स्पॉन्सर ही कर देते। नाउ ट्रिक नंबर 6, ऐड कैमरा मूवमेंट। पहले तुम ये दो वीडियोस देखो एंड बताओ कि कौन सा क्लिप ज्यादा एंगेजिंग लग रहा। इतना सही प्रोग्रेस किया था भाई, वो भी सिंगल शॉट में। बहुत ही कब होता है ऐसा। ठीक है वापस से करते हैं। इस पर बैठना पड़ेगा मुझे पहले, क्योंकि देयर इज नो वे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट जा सकता हूँ। ये मिस हो गया। ये ले आराम से। इतना सही प्रोग्रेस किया था भाई, वो भी सिंगल शॉट में। बहुत ही कब होता है ऐसा। ठीक है वापस से करते हैं। इस पर बैठना पड़ेगा मुझे पहले, क्योंकि देयर इज नो वे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट जा सकता हूँ। ये मिस हो गया। ये ले आराम से। ऑब्वियसली सबको सेकंड वाला ही लगा होगा। इसमें जंप जूम्स, जूम इन,
जूम आउट, कैमरा ट्रैकिंग, ये सारे कैमरा मूवमेंट्स यूज हुए हैं, जिससे ये वीडियो स्टैटिक फील नहीं हो रही। इससे स्क्रीन पर एक कांस्टेंट मोशन बना रहता है, जिससे व्यूअर का माइंड वीडियो देखते टाइम एक्टिव भी रहता है। एंड अगर तुमने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी होगी तो उसमें नोटिस किया होगा कि पूरी सीरीज में कोई भी फ्रेम स्टेबल रहता ही नहीं। पूरी सीरीज में ही कैमरा मूवमेंट थोड़ा अनस्टेबल सा रहता है, जिससे एक विगल टाइप इफेक्ट फील होता है, क्योंकि सीरीज में कई ऐसे लॉन्ग सिंगल शॉट्स होते हैं जिसमें अगर कैमरा मूवमेंट नहीं होगा तो वो सीन बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगा। तो तुम्हें भी अपने गेमिंग वीडियोस में कुछ ना कुछ कट्स या कैमरा मूवमेंट्स देते रहना, जस्ट लाइक दिस वन। ये कैसा दोस्त है? आई होप तुम समझ गए होगे, बट वही बात है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल लाऊंगा तभी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी तुम्हें। तो कमेंट डाउन गेमिंग ट्यूटोरियल इन द कमेंट सेक्शन। कम ऑन नाउ, ट्रिक नंबर 7, एडिंग पैटर्न इंटरप्शन। इसमें बस तुम्हें गेम प्ले के बीच बीच में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, एक्साइटिंग, विजुअल इंटरप्शन या अनसीरियस सा कुछ ऐड करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, गेम प्ले में कमेंट्री करते टाइम कोई लेम जोक मार रहे हो तो उतने क्लिप को ब्लैक एंड व्हाइट कर देने का, और या फिर अगर फेस कैम रिकॉर्ड कर रहे हो एंड उस पार्ट में कुछ फनी कमेंट्री हुआ या इवन रैंडमली कुछ कमेंट्री कर रहे हो तो फेस कैम को फुल स्क्रीन में कर देने का, या फिर कट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बाकी पैटर्न इंटरप्शन में और भी कई सारी चीजें कर सकते हो, लाइक एडिंग फुल स्क्रीन मीम्स, फ्रेम फ्रीजिंग, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट, etc। सो या गेमिंग वीडियोस एडिट करते टाइम ये सारी ट्रिक्स यूज कर सकते हो क्या यूज करने ही है, तभी तुम्हारी वीडियो इंटरेस्टिंग एंड प्रो लेवल की दिखेगी। बाकी अगर तुम्हें बेसिक गेमिंग वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो मेरा ये 2 साल पुराना जिस पर 2 मिलियन प्लस व्यूज है वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।